इसके 2 क्वेश्चन पहले ही हमने करा दिए गए हैं, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पर्सन के गुणित अगुण और संबंधन गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसके गुण क्या हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, पर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स का कहते हैं, का एक बहुत ही मज़ेदार टूल है। इसे समझने के लिए गणित को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और एक सिंपल सी बात सोचिए। जब दो चीज़ें एक साथ बदलती हैं तो उनके बीच का रिश्ता कितना पक्का है। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ेगी, ये तो हम सब जानते हैं। अगर पढ़ाई के घंटे बढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स भी बढ़ेंगे, ये तो हम सबको पता है। इसी को लेके हम समझ रहे हैं। इसी दो चीज़ों के बीच के सीधे रिश्ते की ताकत को नापने वाले नंबर को हम पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे छोटे r से दिखाया जाता है। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, जैसे अगर आप पढ़ाई करेंगे, जितने घंटे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो बस इसी को ये जो है नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आसान परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दो वेरिएबल के बीच के कितना मजबूत सीधा संबंध है, उसे गणितीय रूप में नापने वाले पैमाने को पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि आप समझें कि मान लीजिए दो वेरिएबल है, उनके बीच कितना मजबूत और सीधा संबंध है, मतलब कितना सीधा संबंध है, उन्हीं को नापने के लिए इसका यूज़ करना है। सिंपल सा है। यह केवल लीनियर रिलेशनशिप को नापता है। इसका मतलब है कि अगर हम दो चीज़ों का ग्राफ बनाए तो वह एक सीधे लाइन की तरह दिखना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज y माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज अपॉन में अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। यहाँ x और y दो अलग अलग डाटा हैं और x डैश और y डैश उनके मीन या माध्यम है। दो, इसकी प्रॉपर्टीज विशेषताएं। इस नंबर r की कुछ बहुत ही खास आदतें होती हैं जिन्हें समझना बेहद आसान है। पहला, इसकी सीमा फिक्स है। इसके रेंज क्या है? -1 से लेके +1 तक। पर्सन के r की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और प्लस से बड़ी भी नहीं हो सकती। यह हमेशा इसी के बीच झूलता रहेगा, जैसा कि आपको दिखाई रखा है। -1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन r, +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। सेकेंड, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन r इक्वल्स टू +1। अगर r का जवाब बिल्कुल +1 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों में पक्का और सीधा रिश्ता है। मान लीजिए दोनों का जवाब के अगर r की वैल्यू +1 आएगी तो आप समझ जाएं कि इनके बीच में पक्का और सीधा रिश्ता है। एक चीज़ जिस स्पीड से बढ़ेगी दूसरी भी बिल्कुल उसी अनुपात में बढ़ेगी, मतलब उतनी ही बढ़ेगी। उदाहरण, पेट्रोल की कीमत और गाड़ी चलाने का कुल खर्च। थर्ड देखते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
अगर r का जवाब -1 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों में पक्का लेकिन उल्टा रिश्ता है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी उसी अनुपात में घटेगी। उदाहरण, पहाड़ी पर आप जितना ऊपर चढ़ेंगे एल्टीट्यूड तापमान उतनी ही कम होता जाएगा। फोर्थ देखते हैं, नो कोरिलेशन r इक्वल्स टू 0। अगर r का जवाब 0 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। एक के बदलने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मेरा दोस्त कम नंबर लाता है, मैं भी कम नंबर लाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों अच्छे नंबर लाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं वो ज़्यादा लाएगा, मैं कम लाऊंगा तो फर्क तो पड़ेगा। उदाहरण, आपके जूते का साइज और आपकी बुद्धिमत्ता, इनके बीच r इक्वल्स टू 0 होगा। मान लीजिए आपकी जूते की फीता है और आपकी बुद्धि को नापा जा रहा है, दोनों डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। इसी को अब कर रहा है 0 होगा। यूनिट से आज़ाद, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यह एक शुद्ध नंबर होता है। इसके पीछे कोई इकाई जैसे केजी, सेंटीमीटर और रुपीस नहीं लगती। अगर आप एक डाटा सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो दूसरा किलोग्राम में, तो भी r का जवाब सिर्फ नंबर होगा। मान लीजिए लिखा है 1000 ग्राम, तो हम ग्राम को कुछ नहीं मानेंगे, बस हम क्या देखेंगे, 1000 लिखा है। अब देखते हैं हम छठा, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन का असर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन और स्केल से वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप अपने पूरे डाटा में कोई नंबर जोड़ दें, घटा दें, गुणा करें या भाग दें, तो भी r का अंतिम जवाब बिल्कुल नहीं बदलेगा, वह बस वैसा का वैसा ही रहेगा। सही बात है, वैसा का वैसा ही रहेगा उसको। मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है तो आइसक्रीम की भी बिक्री ज़्यादा हो रही है। अब इसमें आप प्लस माइनस डिवाइड क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखते हैं क्विक रिवीजन, इसे एक पटरी के दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे परफेक्ट उल्टा नेगेटिव, कोई रिश्ता नहीं। लिखा है अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो परफेक्ट और उल्टा होगा, 0 आएगा तो कोई रिश्ता नहीं होगा, और +1 आएगा तो परफेक्ट और सीधा पॉजिटिव होगा। अब हम इसका बी पार्ट जो है वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे।